नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी कश्यप काश पटेल को जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया है। ट्रंप ने इसकी घोषणा शनिवार को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए की। इस पोस्ट में ट्रंप ने काश पटेल के पिछले कामों की तारीफ भी की है। इससे पहले काश पटेल ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल इंटेलिजेंस में डिप्टी डायरेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी कार्यक्रमों के सीनियर डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। बांग्लादेश के चिटगांव में इस्कॉन से जुड़े एक और धर्मगुरु श्याम दास प्रभु को गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्याम दास प्रभु जेल में बंद चिन्मय प्रभु से मिलने गए थे, जहां से उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने शुक्रवार को एक्स पर श्याम प्रभु की गिरफ्तारी के बारे में कहा। एक अन्य ब्रह्मचारी श्री राम दास प्रभु को आज चटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बांग्लादेश मीडिया में इस बारे में कोई खबर नहीं है। इस वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से अवैध तरीके भारत में घुसते हुए पिछले 24 घंटे में 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम मजदूर बताए जा रहे हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से नाटो के कंट्रोल में देने की बात की है। उनके मुताबिक अगर नाटो इस इलाके में अपने कंट्रोल में ले लेता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज से कहा कि अगर हम वॉर को हॉट में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के उस हिस्से को नाटो के कंट्रोल में लाना होगा जो हमारे पास है। ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत बताई जिससे यह तय किया जाए कि रूस भविष्य में दोबारा हमला न कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हम युद्ध विराम की बात करते हैं तो हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि पुतिन वापस नहीं आएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शुक्रवार रात को अचानक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह मुलाकात फ्लोरिडा में ट्रंप के घर मार-ए-लागो में नहीं बल्कि उनके प्राइवेट क्लब में हुई। बता दें, जब भी कोई नेता या सेलिब्रिटी ट्रंप से मिलने आता है तो फ्लोरिडा जाते हैं तो वह उनके घर मार-ए-लागो जाते हैं। पाम बीच पर बने क्लब में ट्रंप ट्रूडो ने साथ में डिनर किया। ट्रूडो के साथ कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लांक समेत और भी कई लोग शामिल थे। ट्रूडो की इस यात्रा के बारे में पहले कोई जानकारी साझी नहीं की गई थी। ट्रूडो की इस यात्रा पर ना ही ट्रंप की टीम ने कोई जवाब दिया था और ना ही ट्रूडो के कार्यालय ने कोई जानकारी दी थी। ट्रूडो की इस विजिट उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना में शामिल नहीं थी। अमेरिका के शिकागो शहर में शुक्रवार को पेट्रोल पंप में एक भारतीय छात्र की हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तेलंगाना के रहने वाले 22 साल के साई तेजा नकारापू शिकागो के पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम करते थे। तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के नेता मधुसूदन ताथा ने साई के माता पिता से मुलाकात की। साई के माता पिता ने बताया कि जब उन्हें गोली मारी गई तो वो ड्यूटी पर नहीं थे बल्कि अपने दोस्त की मदद करने के लिए रुके थे। शिकागो स्थित भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कॉन्सुलेट ने कहा कि वह पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस खबर से हम बहुत दुखी है। हमारा वाणिज्य दूतावास परिवार को हर संभव मदद दे रहा है। महाराष्ट्र में सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, मगर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका ऐलान बाकी है। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। शिंदे सीएम पद छोड़ने के बदले गृह मंत्रालय के लिए अड़े हैं। उनकी नाराजगी को तब और हवा मिल जाएगी जब वे 29 नवंबर को अचानक सातारा स्थित पैतृक गांव चले गए, जहां उनकी तबियत बिगड़ गई। फिलहाल उनकी हालत ठीक है। वह आज दोपहर मुंबई वापस लौट आएंगे। भारत मौसम विज्ञान का कहना है कि पुडुचेरी के पास फिलहाल तूफान फेंगल यही पर अटका है, लेकिन अगले 3 घंटों में धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। फेंगल के अनुसार पुडुचेरी में ज्यादा बारिश दर्ज की गई। फेंगल शनिवार शाम 5:30 बजे पुडुचेरी के पास पहुंचा था। इसका लैंडफॉल प्रसोत रात 11:30 बजे तक हुआ था। इधर राजधानी दिल्ली में AQI 375 रिकॉर्ड हुआ। यह भी बहुत खराब कैटेगरी में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर तक ग्रैप्स 4 के प्रतिबंध जारी रखने को कहा। बात अगर ठंड की करें तो पाकिस्तान से एक डिस्पेच जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है, जिससे अगले 2 दिन में कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी से लगातार पारा गिरता जा रहा है। रविवार को यह तापमान 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हिमाचल के शिमला में 8.2 डिग्री, धर्मशाला में 8.4 डिग्री, मंडी में 5.6 डिग्री, देहरादून में 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। भारत और मलेशिया 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा। भारतीय सेना ने बताया कि युद्धाभ्यास मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बेटोंग कैंप में होगा। इस युद्धाभ्यास को हरिमाऊ शक्ति 2024 नाम दिया गया। पिछले साल यह अभ्यास भारत में मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ था। इसमें मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन और भारत की राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारतीय सेना और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस और
बीज अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास 30 नवंबर को पूरा होगा। महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ यह युद्धाभ्यास इसका 13वां संस्करण था। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को ईवीएम की प्रामाणिकता सहित चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके नेताओं, मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जैसे अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस्तीफा देना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि वे मतपत्र वापस लेने के बाद ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पत्रकारों से कहा कि इस तरह का रुख उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर उनके विश्वास को दर्शाएगा। अन्यथा उनके आरोप खोखले शब्दों के अलावा कुछ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अदालतों में भी जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनावी वोटिंग मशीनों की प्रामाणिकता का समर्थन किया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 35वें स्थापना दिवस समारोह से लौटते समय शनिवार को प्रदेश का औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की फ्लीट दुर्घटना की चपेट में आ गई। यह दुर्घटना संत कबीर नगर में हुई, जिसमें फ्लीट में शामिल बोलेरो गाड़ी एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में मंत्री की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 3 जवान और ड्राइवर घायल हुए। जनपद संत कबीर नगर की कांटी चौक के पास मंत्री की सुरक्षा में चल रही बोलेरो गाड़ी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सवार थे, एक ट्रैक्टर से टकरा गई। आरोप है कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए और बोलेरो चालक नीरज को भी चोट आई। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।